हेलो गाइस, थर्ड चैप्टर की 3.1 एक्सरसाइज लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट कर ली है। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन फर्स्ट, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसमें हमारे पास लीनियर इक्वेशंस गिवन है और हमने किस मेथड से इनको सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनको हमने सॉल्व करना है। सो देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास। अब हम इनमें से कोई भी एक इक्वेशन को लेंगे और वहाँ से हम x या y किसी की भी वैल्यू को फाइंड करेंगे। हम लेते हैं यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1। हम फर्स्ट इक्वेशन से लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 14, ये हो गई। अब यहाँ से हम x या y किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लिया हम x की वैल्यू निकालेंगे, जिसकी वैल्यू हमने रखनी है उसको यहीं रखेंगे। x को हम यहीं रखेंगे, x इज इक्वल टू, और y को उधर ले जाएंगे 14 माइनस वाई। ये इक्वेशन होगी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, ये सेकंड थी। अब जो हमारी इक्वेशन बनी है वो क्या हो गई, इक्वेशन नंबर थर्ड। इसको हमने लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर ये जो x की वैल्यू फाइंड हुई है हमारे पास, इसको अब हम कहाँ पर पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पर पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना हमने इसको। अब सेकंड इक्वेशन क्या दी हुई है, पुटिंग द वैल्यू, हम यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग the value of x in equation 2। इक्वेशन 2 में हम ये जो x की वैल्यू हमें गिवन है, इसमें हम पुट करेंगे। क्या हमारे पास इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर x की जगह हमने क्या पुट करनी है, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 14 माइनस वाई। यहाँ x की जगह हम इसको पुट कर देंगे। सो एम्प्लाइज x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 14 माइनस वाई दैट इज माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं, 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ब्रैकेट को ओपन कर दिया हमने यहाँ से। अब यहाँ y के आगे क्या है, माइनस, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा। लेकिन साइन कौन सा रहेगा, माइनस का ही रहेगा। माइनस के 2y हो गया। अब यहाँ 14 क्या है, पॉजिटिव। अब इक्वल टू में अगर हम इसको लेकर जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 4 इक्वल टू 4 माइनस 14, ये हो जाएगी वैल्यू यहाँ पर। अब क्या आएगा यहाँ से, माइनस 2y, ये एज इट इज इक्वल टू, अब 4 हमारा क्या है, पॉजिटिव है, और 14 क्या है, नेगेटिव। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। लेकिन साइन कौन सा आएगा, जो हमारी बड़ी इक्वेशन के आगे है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -10, ये आ गया। अब माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं। y के साथ 2 क्या है, मल्टीप्लाई है। इक्वल टू में जाकर ये क्या बन जाएगा, डिवाइड। y इज इक्वल टू 10/5, सॉरी 2। अब 2 से हम इसको कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। किस पर कट हुआ, ये 5 पर कट हो गया। यानी कि y की वैल्यू हमारे पास क्या आई, यहाँ पर 5 आ गई। y की वैल्यू 5 आई है हमारे पास। अब हम ये y की वैल्यू यहाँ इक्वेशन नंबर जो हमारी 3 बनी थी, यहाँ पर अगर हम पुट कर देंगे तो हमारी कौन सी वैल्यू गिवन हो जाएगी, x की वैल्यू गिवन हो जाएगी। अब हम यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। अब वहाँ पुट करेंगे हम, इक्वेशन क्या हमारे पास, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। अब यहाँ y की जगह हम क्या पुट करेंगे, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास 5 है। तो हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू, 14 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारी, 9 आएगी। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 9। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है यहाँ पर 9, y की क्या आई है 5। दोनों की वैल्यू फाइंड हो गई। सो गाइज हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या इक्वेशन गिवन है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3।
और सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। अगर हम इस कंप्लीट इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो हमारे पास ये अपॉन में जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारी, ये इक्वेशन नंबर 2 है। हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 6 ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि जो हमारी फ्रैक्शन में दी हुई है वैल्यू उसको हम हटा सकें, तो हमें इजी हो जाएगा वैल्यूज़ निकालना x और y की। तो आगे देखते हैं हम, यहाँ से इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू s/3 प्लस में 6 इंटू t/2 दैट इज इक्वल टू 6 की मल्टीप्लाई हम 6 से करेंगे 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारी क्या वैल्यू बनकर आएगी, 3 से इसको कट कर दें, कितने पर कट हुआ, 2 पर। ऐसे यहाँ पर 2 से ये 6 कट होगा 3 पर, तो हमारी क्या वैल्यू बनी यहाँ पर, 2s प्लस 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, t से करेंगे, 3t इक्वल टू 6 6 36। ये इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी बन गई, 3। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को देखते हुए अब यहाँ से हम कोई भी एक इक्वेशन लेंगे और वहाँ से s या t की कोई भी वैल्यू निकाल के और दूसरी वाली वैल्यू में हम उसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या दी हुई है हमारे पास, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। यहाँ से हम s की वैल्यू को निकाल लेते हैं, तो s को यहीं रखेंगे, s इज इक्वल टू टी उधर जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ आकर पॉजिटिव हो गया है, 3 प्लस टी। ये इक्वेशन नंबर हम लेट कर लेते हैं 4 हमारी। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ s की जगह पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 3। क्या है हमारी थर्ड इक्वेशन, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। सो एम्प्लॉय s की जगह हम यहाँ पर पुट करेंगे 2 इंटू क्या है s की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 3 प्लस t, यहाँ पुट करेंगे 3 प्लस t, आगे क्या है प्लस 3t इज इक्वल टू 36। इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 3 6 प्लस में t के आगे 1 है, 2 1 2 और साथ में क्या आ जाएगा t प्लस में 3t इज इक्वल टू 36। सो दैट इज इक्वल टू 3 और 2 कितने होते हैं, t की वैल्यू एक साइड में रखेंगे हम और जिसके साथ t नहीं है विदाउट t वाली को एक साइड में रखेंगे, यानी कि 2 और 3 कितना होता है 5t। अब यहाँ पर 6 सिंपल है, t नहीं है इसके साथ, तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वल टू में ले जाएंगे। ये क्या हो जाएगा 36 माइनस 6, यहाँ से कितना बचेगा ये 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 30। सो t की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, t इज इक्वल टू 30/5, 30/5, 5 से कट कर दें, कितनी आ गई यहाँ पर 6 आ गई। t की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पर, t इज इक्वल टू 6, ये वैल्यू आ गई। अब t की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर ये जो हमने 4 लेट की थी यहाँ हम पुट कर देंगे, तो हमारी कौन सी वैल्यू आ जाएगी, s की वैल्यू। अब हम यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 4। यहाँ पुट करेंगे, क्या है 4 इक्वेशन हमारी, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, ये इक्वेशन दी हुई है। अब t की वैल्यू हमारे पास क्या है 6, यहाँ पर हम पुट कर देंगे s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, s इज इक्वल टू कितना आ गया 6 प्लस 3 9। सो गाइज यहाँ पर हमारी s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6, s और t दोनों की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई है। ये था सेकेंड पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये है हमारा थर्ड पार्ट। इसमें क्या इक्वेशन दी हुई है हमारे पास, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9।
इनको भी हम लेट करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई हमारी, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई हमारी। अब हम लेंगे इक्वेशन 1 को। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो x के साथ जो भी वैल्यूज़ हैं सबको हम इक्वल टू में लेकर जाएंगे। y यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, ये y इधर आकर पॉजिटिव हो गया, लेकिन x के साथ यहाँ पर 3 भी है, तो हमने यहाँ से इस 3 को भी हटाना है। ये 3 इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई, उधर जाकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन में 3, यहाँ मल्टीप्लाई था, इधर आकर ये डिवाइड में आ गया है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 3 प्लस वाई अपॉन 3। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई हमारी। अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर यहाँ सेकंड में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में यहाँ पुट कर देंगे हम। इक्वेशन 2 हमारी क्या है, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये दी हुई है हमारी सेकंड इक्वेशन। सो दैट इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स, 9x है ना। अब x की जगह हमने क्या वैल्यू रखनी है, 3 प्लस वाई अपॉन 3, ये रखनी है 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब ये देखो ध्यान से, यहाँ पर 9 यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई में इसके साथ, और यहाँ 3 क्या है, डिवाइड में। तो 3 से हम 9 को कट कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये वैल्यूज आ गई। अब ये 3 इंटू ब्रैकेट के बाहर है, मीन्स इसके साथ क्या है, अंदर वाली इक्वेशन का रिलेशन मल्टीप्लाई का। तो अब हम क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 और y से 1 बाई 1, 3 3 जा 9 प्लस में, फिर 3 की हमने किसके साथ की, y के साथ, 3y, आगे क्या है माइनस 3y, इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है इक्वल टू में। सो गाइज अब हम यहाँ से y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3y माइनस 3y, और प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। यहाँ तो 3y से 3y कैंसिल हो गया है। अब क्या आ गया यहाँ पर इक्वेशन, 9 इज इक्वल टू 9, यहाँ तो हमारी कोई वैल्यू ही नहीं निकली, यहाँ पर हमारी y की वैल्यू तो आई नहीं। अब y की वैल्यू नहीं आई तो x की कैसे फाइंड होगी हमारे पास। जब हमारे पास इस तरह का कोई सॉल्यूशन आता है, तब हम उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, उन वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ये यहीं पर ही फिनिश हो गया है। इसको अब आगे हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना तो हमारी कोई y की वैल्यू आई है, और y की वैल्यू हमारी फाइंड नहीं हुई तो x की तो होगी ही नहीं। अब ऐसी सिचुएशन में हम इक्वेशन को लिखते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सो गाइज फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ हमारे पास, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये इक्वेशन हमारी किस में दी हुई है, पॉइंट्स में दी हुई है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी हमारी, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब हम सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन को लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से स्टार्ट करेंगे, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। ये इक्वेशन दी हुई है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके साथ जो भी वैल्यूज़ हैं उन सबको क्या करेंगे, इक्वल टू में लेकर जाएंगे। 0.2x इज इक्वल टू, यहाँ पर 0.3y प्लस है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, 1.3 माइनस 0.3y माइनस हो गया। बट यहाँ पर x के साथ तो 0.2 भी है, ये क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई, इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2। यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या बन जाएगी, 3। यहाँ से x की वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करके
y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। पुट द वैल्यू, हम यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम इसको पुट करेंगे। इक्वेशन 2 हमारी क्या है, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो हमने x की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। ये क्या है, 0.4 इंटू एक्स। एक्स की जगह हमने ये वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर x की जो दी हुई है, 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में क्या है 0.2। आगे क्या है, प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। सो गाइस ध्यान से देखना, यहाँ पर ये 0.4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, 0.2 डिवाइड में है। अब इसका पॉइंट से पॉइंट ये कैंसिल हो गया है। अब यहाँ ओनली 4 है, यहाँ ओनली क्या है 2 है। अब 2 से हम 4 को कट कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब ये 2 अंदर वाली इक्वेशन के साथ क्या रिलेशन रखता है, मल्टीप्लाई का रिलेशन। मल्टीप्लाई का रिलेशन है यहाँ पर, तो हम 2 की क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इनके साथ। 2 की 1.3 के साथ करेंगे, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 माइनस, अब 2 की इसके साथ करेंगे यहाँ पर, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0 y। आगे क्या दिया हुआ है, प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब हम देखेंगे y वाली इक्वेशंस को, y वाली जो वैल्यूज हैं उनको एक साइड में रखेंगे और विदाउट y वाली को क्या करेंगे, इक्वल टू में ले जाएंगे। अब यहाँ से 0.6 0.5 इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या होगी, सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1.0 y, और कौन सा साइन आएगा यहाँ पर, नेगेटिव साइन आएगा। इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, 2.3। अब 2.6 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस, इनको माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या वैल्यू बनेगी हमारी, ये क्या है, माइनस 0.1y इज इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6। अब 2.6 बड़ा है, इसमें से हमने 2.3 को माइनस करना है, और साइन कौन सा आएगा हमारा, नेगेटिव का साइन आएगा यहाँ भी। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया 3, 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू, वाई के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई है ये उधर जाकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, 0.3 अपॉन 0.1। अब यहाँ देखो ध्यान से, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया है, 3/1 क्या होता है 3, क्योंकि 1 से हम किसी को भी डिवाइड करेंगे वो वैल्यू ही आएगी हमारे पास। y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3। अब इस y की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पुट करेंगे हम, और यहाँ पुट करने से हमारी कौन सी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, x की। यहाँ लिखेंगे हम पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू वाई। यहाँ पर देखो ध्यान से देखना, यहाँ y है, y की जगह हमने क्या पुट करना है, 3 पुट करना है ये, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में हम क्या कर देंगे, 3 कर दिया हमने, और नीचे क्या है यहाँ पर 0.2। अब इनको सॉल्व करेंगे, 1.3 एज इट इज माइनस 3 की मल्टीप्लाई इनके साथ करेंगे हम, 3 3 जा 9, 3 0 जा 0 अपॉन में क्या है 0.2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, 1.3 में से हमने 0.9 को माइनस करना है, तो क्या आएगी हमारी वैल्यू, यहाँ पर 13 में से 9 को माइनस किया हमने, क्या आ जाएगा 4 पॉइंट में। अब यहाँ पर क्या रह गया हमारा, 0 रह गया, 0 अपॉन में 0.2। अब ध्यान से देखना, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया है, 2 से इसको कैंसिल करेंगे हम, 2 पर कट हो गया। x इज इक्वल टू क्या वैल्यू आई हमारी x की 2, y की वैल्यू क्या आई थी हमारी 3, दोनों वैल्यूज फाइंड हो गई हमारी, x और y, x 2 है y 3 है। सो गाइज 5th पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये हमारा 5th पार्ट, इसकी इक्वेशन दी हुई है √2x प्लस
3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है हमारी, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई है। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लेंगे वैल्यूज़ को। क्या है हमारी 1 इक्वेशन, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x की वैल्यू को लेंगे, √2x इक्वल टू, ये यहाँ पॉजिटिव है, उधर जाकर क्या हो जाएगा नेगेटिव, √3y नेगेटिव हो गया। अब √2 क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2y। ये वैल्यू आ गई यहाँ पर, ये इक्वेशन नंबर 3 पुट कर देते हैं हम इसको। अब इस इक्वेशन को हम यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है हमारी, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। सो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पुट करेंगे हम √3 इंटू एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, माइनस √3 अपॉन √2y, आगे क्या है माइनस √8y इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखो √3, ये क्या है, मल्टीप्लाई का रिलेशन रखते हैं, क्योंकि ऊपर क्या है √3, नीचे √2 है। अगर ये सेम होते तो कैंसिल हो जाते, बट ये सेम नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ओनली 3 आएगा, 3y, और साइन कौन सा आएगा नेगेटिव, अपॉन में क्या है √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, √2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि जो नीचे हमारी वैल्यू दी हुई है √2 की वो यहाँ से हट जाएगी। हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय, यहाँ साइड में लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय √2। अब हम करेंगे माइनस 3y, यहाँ पर हमने √2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ओनली क्या बचेगा माइनस 3y, माइनस √8 के साथ √2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16y इज इक्वल टू 0। ये आ गई वैल्यू। तो गाइज आप जानते हैं √16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, माइनस 3y माइनस क्या हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा, क्या आ गया 4y इज इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस के 3 और 4 कितना हो गया 7y इज इक्वल टू 0। अब इक्वल टू में क्या हमारे पास 0, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 0 अपॉन -7 करेंगे तो ये ओवरऑल 0 बन जाएगा, y इज इक्वल टू 0। हमारी y की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, क्योंकि 0 को हम किसी भी वैल्यू से डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं वो वैल्यू हमारी क्या बन जाती है 0। अब इस y की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 3 में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। वहाँ पुट करेंगे x इज इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2y। अब यहाँ पर क्या है साथ में y है, और y की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे 0 पुट कर दी। अब ये देखो ध्यान से, अभी मैंने बताया था कि 0 की अगर हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं या 0 को किसी से डिवाइड करते हैं तो वो ओवरऑल वैल्यू क्या बन जाती है हमारी 0 बन जाती है। यहाँ पर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू भी क्या बन गई 0। सो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 0 आ गया यहाँ पर। सो गाइज यहाँ पर हमारी x और y दोनों की वैल्यूज क्या आ गई 0 आ गई। अब हम करते हैं 6 पार्ट की तरफ मूव। ये दी हुई है हमारी इक्वेशन फ्रैक्शन में, 3x + 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -6, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। हम इनकी फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 3 इसका एलसीएम क्या आएगा 6। यहाँ पर हमने क्या लिया 6 एलसीएम ले दिया है, ठीक है। अब 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 पर होगा, 2 3 जा, अब 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 3 जा
9x। ऐसे ही 3 से हमने 6 को डिवाइड किया, 3 2 जा 6, 2 पे कट हुआ तो माइनस उस 2 की मल्टीप्लाई हमने किससे करनी है, यहाँ 5 से, 2 5 जा 10y इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास, माइनस के 2। अब ऐसे ही हम ये जो नीचे हमारी वैल्यू दी हुई है इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर। यहाँ भी क्या एलसीएम आएगा हमारा, 2 3 जा 6, 6 एलसीएम आ गया। 3 से हमने 6 को 3 से डिवाइड किया, 2 जा पे जाएगा, 3 2 जा 6। अब उस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ x से हो जाएगी, 2x हो गया, प्लस में 6 को 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6। अब 3 की मल्टीप्लाई y से, 3y इक्वल टू 13/6। यहाँ तक क्लियर है गाइस। अब आगे देखते हैं हम, ये जो 6 यहाँ डिवाइड में उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ऐसे ही सेम एज प्रोसेसिंग यहाँ होगी। तो हम लिखते हैं 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 की मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगी तो क्या आएगा, माइनस के 12 हो गया। ये इक्वेशन नंबर हमने 1 ले लिया यहाँ पर। अब ऐसे ही यहाँ करेंगे हम, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 की मल्टीप्लाई उधर जाकर करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई 6 होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ओनली क्या बचेगा, 13। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारी, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू, ये इधर क्या है पॉजिटिव, माइनस 12, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा 10y, और 9 क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ आकर क्या हो जाएगा ये डिवाइड। ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या आ गई, 3। यहाँ x की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। पुट इन इक्वेशन 2 वैल्यू ऑफ x, यहाँ करेंगे 2x। अब x की वैल्यू क्या हमारे पास, ये गिवन है तो डायरेक्ट हम इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर, माइनस 12 प्लस 10y/9। आगे क्या दिया हुआ है, प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, ये कैंसिल नहीं होता तो हम क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ अंदर कर देंगे, माइनस 12 2 जा 24 प्लस 10 2 जा 20y अपॉन में क्या है इसके 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि जो हमारा फ्रैक्शन में 9 दिया हुआ है वो यहाँ से हट जाए। अब हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 9। तो हमारी क्या इक्वेशन बनेगी, यहाँ से ये माइनस 24 प्लस 20y, ये दोनों एज इट इज़, प्लस में क्योंकि 9 यहाँ से कैंसिल हो गया ना, यहाँ हम 9 को अगर लिखेंगे मल्टीप्लाई में तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। अब 9 की मल्टीप्लाई यहाँ 3 से करेंगे तो क्या आएगी, 9 3 जा 27 y इज इक्वल टू, अब 13 की हम 9 से करेंगे तो कितना आएगा हमारा 117। ये आ गई वैल्यू। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू को एक साइड में रखेंगे और जो बिना y वाली है उनको इक्वल टू में ले जाएंगे। 20 प्लस 27y इनको ऐड कर देंगे, क्या बनेगी हमारी वैल्यू, ये कितनी आएगी 47y इज इक्वल टू 117। ये माइनस है, इधर आकर क्या हो जाएगा ये प्लस 24। 47y इज इक्वल टू, इनको प्लस करेंगे क्या वैल्यू आएगी हमारी, 7 और 4 11, 2 और 1 3 और 1 कैरी 4 एंड 1, ये वैल्यू आ गई हमारी। सो y की वैल्यू हमारी क्या आएगी, यहाँ से 141 अपॉन में ये 47 इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई है। अब इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। अब यहाँ पर 47 मल्टीप्लाई है, यहाँ आकर क्या हो जाएगा डिवाइड में। अब हम इनको कट करेंगे, कितने पर कट होगा, ये 3 जा पर, 47 3 जा 141 इज इक्वल टू 3, यानी कि y इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू हमारी ये फाइंड हो गई यहाँ पर। अब हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पर पुट करेंगे, x इज इक्वल टू, पुट इन इक्वेशन 3, यहाँ पुट करेंगे x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y
यहाँ पर क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है। अब y की जगह हमने क्या पुट करना है, 3, मल्टीप्लाई में हम 3 लिख देते हैं यहाँ पर डायरेक्ट, अपॉन में क्या है 9। सो दैट इज इक्वल टू -12 प्लस 10 3 30, 30 अपॉन 9 इज इक्वल टू, अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। कितना आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद, यहाँ पर ये 18 आ गया हमारा, अपॉन में क्या है 9। अब 9 से इसको कट करेंगे, 2 जा पर कट हो गया। सो x इज इक्वल टू, हमारी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 2 आ गई x की वैल्यू। ये था हमारा 6th पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। तो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच mx प्लस 3। ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है। इन दोनों इक्वेशन से हमने सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से x और y की वैल्यू को फाइंड करके यहाँ पुट करनी है x की वैल्यू, और फिर हमें कौन सी फाइंड हो जाएगी, m की वैल्यू यहाँ से हमें फाइंड हो जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन क्या हमारे पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारी। इक्वेशन नंबर 2 क्या हमारी, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये इक्वेशन हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 और 2। अब हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या हमारी इक्वेशन 1, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। यहाँ से हम x की वैल्यू को निकालते हैं। x इज इक्वल टू 3y, यहाँ क्या है पॉजिटिव, उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। 11 माइनस 3y, 2 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में। ये इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी बन गई, 3। अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे 2x, x की जगह हम क्या वैल्यू रखेंगे, ये क्या है, ये 11 माइनस 3y अपॉन 2। आगे क्या दिया हुआ है, -4y, 4y इज इक्वल टू -24, -24। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये 2 यहाँ इधर मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू -24। 11 यहाँ क्या है प्लस, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, और -24 माइनस 11 दोनों प्लस हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर -3 और -4 है, इन दोनों को हम क्या करेंगे प्लस, बट साइन क्या रहेगा नेगेटिव। -3 और 4 कितना हो जाएगा, 7y इज इक्वल टू, ऐसे ही 11 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, -11 -24, उन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारी, 35, -35 हो गई। अब y की वैल्यू हमने निकालना है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7, कितने पर कैंसिल हो गया, ये 5 पर। सो y इज इक्वल टू हमारी क्या वैल्यू आ गई यहाँ पर, 5। अब ये y की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। क्या दी हुई हमारी, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, 3y दिया हुआ है, y की जगह हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या है वैल्यू, 5 अपॉन में क्या है 2। अब सॉल्व करेंगे इसको हम, 11 माइनस 3 5 15 अपॉन में 2 इज इक्वल टू, अब 11 में से हमने -15 को सब्ट्रैक्ट करना, मीन्स 15 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट साइन कौन सा आएगा हमारा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि बड़ी हमारी 15 है और बड़े इक्वेशन के आगे जो भी साइन होता है वही हम लेते हैं। -4 अपॉन 2, 2 से इसको कट करेंगे, क्या आ गई हमारी -2। x इज इक्वल टू क्या आ गई हमारी -2। अब हमने x और y की वैल्यू को पुट करके हमने क्या निकालना है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, m की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। सो दैट इज इक्वल टू, y की वैल्यू हमारी क्या आई थी 5 इज इक्वल टू m इन टू x है ना, x की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 प्लस 3।
3 यहाँ प्लस है, यहाँ 5 के पास आकर क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो 5 माइनस 3 कितना बचेगा 2 बचेगा। -2m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 2 अपॉन -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो m की वैल्यू हमारी क्या आ गई यहाँ पर 1 आ गई है। हम लिख सकते हैं यहाँ पर m इज इक्वल टू -1, ये हमारी m की वैल्यू फाइंड हो गई। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही हमने इनको सॉल्व करना है। इसमें दिया हुआ फाइंड डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26 एंड द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, फाइंड देम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे यहाँ पर, लेट वन नंबर इज इक्वल टू x और अनदर नंबर लेट अदर नंबर इज इक्वल टू y। अब हम इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, टू नंबर्स का डिफरेंस क्या है हमारे पास 26, तो क्या आ जाएगा, टू नंबर्स हमारे पास क्या है x और y, इनका डिफरेंस कितना है हमारे पास 26। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई हमारी। अब आगे क्या कहता है इसमें, एंड द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। वन नंबर हमारा क्या है x है, अब ये क्या है 3 टाइम्स है किसका, अदर नंबर का, x इज इक्वल टू 3y हो गया। ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या होगी, ये सेकेंड। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, यहाँ से x की वैल्यू हमारी निकल गई। अभी इस x की वैल्यू को हम यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। कैसे, देखो x हमारा ये है ना, पुट हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे हम इसको, x की जगह पर क्या रख देंगे हम यहाँ पर 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। 3 में से 1 को कट करेंगे, y के आगे कुछ नहीं है तो क्या है यहाँ 1, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 26 एंड y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2। कैंसिल कर दे इसे, कितने पर हुआ 13 पर, y इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर 13 आ गया, y की वैल्यू यहाँ पर 13 आ गई। अब इस y की वैल्यू को हमने कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या दी हुई है हमारे पास, x इज इक्वल टू 3y, y है, y की जगह हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को ही पुट कर देते हैं डायरेक्ट, 13 हो गया। अब x इज इक्वल टू 13 3 ज़ा 39, यानी कि हमारी x की वैल्यू जो 1 नंबर है वो क्या आ गया 39 एंड अदर नंबर हमारा क्या आ गया 13, ये आ गया। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यही कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ मूव। ये हमारा सेकंड पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का। इसमें क्या दिया हुआ है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। इसमें दिया हुआ सप्लीमेंट्री एंगल। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। हम लेट करते हैं यहाँ पर, लेट लार्ज नंबर इज इक्वल टू x एंड लेट स्मॉल नंबर इज इक्वल टू y। लार्ज नंबर हमारे पास x हो गया और स्मॉल नंबर y हो गया। अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग टू एंगल्स का सप्लीमेंट्री एंगल्स दिए हुए हैं और उन एंगल्स का सम हमारे पास क्या होता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल में 180 डिग्री। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी ये बन गई यहाँ पर। अब आगे दिया हुआ है लार्ज नंबर स्मॉलर नंबर का 18 डिग्री एक्सीड है, 18 डिग्री क्या है ज़्यादा, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या बन गई यहाँ पर सेकेंड।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन नंबर सेकंड में हमारी डायरेक्ट x की वैल्यू फाइंड है ये, तो हम क्या करेंगे, x की इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन 1, क्या दी हुई है इक्वेशन 1 हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब यहाँ x की जगह हमने पुट करना है क्या, ये y प्लस 18 कर दें हम पुट, y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। सो दैट इज इक्वल टू y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू अब 180 माइनस 18, इनको अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू, अब 180 में से 18 को हमने माइनस करना है तो हमारी क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर 162। सो दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2y के साथ क्या है मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा 162 डिवाइड 2, कट करेंगे 2 8 जा 16 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 81, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 81। y क्या था हमारा स्मॉलर नंबर, ठीक है। अब स्मॉलर नंबर हमारा क्या आ गया 81। अब इसको हमने यहाँ पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, यहाँ पुट करेंगे x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 81, प्लस में क्या है 18, डायरेक्ट पुट कर दी हमने, 81 प्लस 18 कितना हो जाएगा 99, x इज इक्वल टू 99, यानी कि जो लार्जर नंबर है हमारा वो क्या आ गया 99। सो गाइस थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of each bat and each ball. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, यहाँ पर लेट cost of 1 bat is equal to x and let cost of 1 ball is equal to y। इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने लेट कर लिया, ईच बैट का दिया हो, 1 बैट की कॉस्ट हमने x ले ली और 1 बॉल की कॉस्ट हमने क्या ले ली y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमारे पास क्रिकेट टीम है जो कि बाय करते हैं 7 बैट्स, एक बैट की हमारे पास क्या है कॉस्ट x, तो 7 की क्या हो जाएगी 7x। ऐसे ही बॉल की हमारे पास एक बॉल की y है तो 6 बॉल की कितनी हो जाएगी 6y। अब दोनों की मिलाकर कितनी है कॉस्ट, कितने में बाय करते हैं वो दोनों को 3800। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन बनेगी हमारी, एक बैट की हमारी x है तो 3 की कितनी हो जाएगी 3 बैट की 3x, प्लस में ऐसे ही बॉल की हो जाएगी 5y इज इक्वल टू, दोनों की मिलाकर कितनी दी हुई यहाँ पर 750। ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड हो गई है। अब यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है तो इसके साथ जो भी वैल्यू लिखी हुई है सबको इक्वल टू में ले जाएंगे हम। ये x इज इक्वल टू 6y यहाँ क्या है प्लस है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा 3800 माइनस 6y, 7 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ कर क्या हो जाएगा ये डिवाइड। ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या बन गई 3। अब हम इस इक्वेशन नंबर 3 को यहाँ 2 में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2। सो वी गेट 3x, क्या दिया हुआ 3x, x की जगह डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं 3800 माइनस 6y अपॉन 7, आगे क्या है प्लस 5y इज इक्वल टू 750। ये इक्वेशन बन गई हमारी।
अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इनको, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 3 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ। तो अब हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ अंदर, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यूज़ कैंसिल नहीं होती, 3 इनके साथ क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो 3 की मल्टीप्लाई करते हैं। 3 0 0 3 0 0, 3 8 जा 24, 4 2 कैरी, 3 3 जा 9, 9 और 2 11, ये वैल्यू आ गई हमारी। माइनस में 3 6 जा 18 वाई, अपॉन में क्या है यहाँ पर 7, आगे क्या है प्लस में 5 वाई इज इक्वल टू 750। अब इसके नीचे क्या है 1, यहाँ भी क्या है 1। अब हम इस इक्वेशन को कंप्लीट को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि हमारा जो फ्रैक्शन में 7 है वो हट जाए। यहाँ हम लिखेंगे देयरफॉर मल्टीप्लाई बाय 7, तो हमारी क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर, ये -18y, ये एज इट इज़ प्लस में 7 की मल्टीप्लाई से होगी, 7 5 जा 35y इज इक्वल टू, अब 7 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 0 0, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 7 जा 49 और 3 52, 2 5 कैरी, 7 1 जा 7 और 5 12, ये इक्वेशन बन गई हमारी यहाँ से। अब y वाली को एक साइड में रखेंगे और जो y वाली नहीं है उनको इक्वल टू में ले जाएंगे। यहाँ पर ये देखो, ये क्या है -18 प्लस 35, अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 35 में से हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या वैल्यू आएगी, ये देखो यहाँ पर 35 प्लस है -18 है। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 35 में से 18 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या वैल्यू आएगी हमारी यहाँ पर 17y इक्वल टू में, ये इक्वेशन है हमारी 12,250। अब यहाँ पर 11,400 पॉजिटिव है, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा इसके साथ, तो 12,250 में से हम 11,400 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आएगी 850। इसको मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, 17 इधर क्या है मल्टीप्लाई, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 850 अपॉन 17, 17 कट होता है ये इसके साथ कितने पर 5 जा पर और 0 एज इट इज़, y इज इक्वल टू क्या आ गई वैल्यू हमारी 50, y इज इक्वल टू 50 आ गई। यहाँ पर y किसकी कॉस्ट ली थी हमने यहाँ पर बॉल की, यानी कि 1 बॉल की कॉस्ट हमारे पास क्या आ गई यहाँ पर 50। अब ऐसे ही हमने किसकी निकालनी है, बैट की निकालनी है। अब हम बैट की निकालते हैं यहाँ पर, इक्वेशन नंबर हमारी ये कौन सी 3, यहाँ पर पुट करेंगे हम y की वैल्यू, तो हमारी x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में पुट करेंगे हम यहाँ, ये क्या दिया हुआ यहाँ पर x इज इक्वल टू 3,800 माइनस 6y, 6y है, y की जगह हम डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी, मल्टीप्लाई 50 अपॉन में क्या है 7 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 3800 माइनस 6 5 का कितना होता है 30, 0 एज इट इज, अपॉन में क्या है 7। अब हम 3800 में से 300 को माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारी 3500, और इसके नीचे क्या है 7, 7 से ये कट होता है 5 जा पर 0 0। अब हमारी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी x की वैल्यू, x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 500, यानी कि जो हमने 1 बैट की कॉस्ट ली थी वो हमारी क्या आ गई यहाँ पर 500। सो गाइज 4th पार्ट की तरफ मूव करते हैं।